अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। और देवों के देव महादेव एपिसोड है 172 पार्ट 2। और स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। चालीस से क्लिनिकल सो गाइस लेट्स स्टार्ट। आपके प्रयास के द्वारा ही मैं यहाँ आई हूँ राजन। मेरा आपसे आग्रह है कि आप ही मेरा मार्ग प्रशस्त करें। जहाँ जहाँ आप जाएंगे मेरा जल प्रवाह उसी मार्ग को अपनाएगा। तुम्हारी कीर्ति बनी रहे भगीरथ। हम पूर्वजों की आत्मा को आज तुम्हारे प्रयासों से मुक्ति तथा शांति प्राप्त हुई। हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ बना रहेगा। प्रभु, मानव शरीर की भी सीमाएं होती है, यातना सहने की क्षमता होती है। ऐसी कठोर तपस्या पूर्ण करते करते कहीं माता का शरीर उनका साथ न छोड़ दे प्रभु। अब जब तक हमारी तपस्या पूर्ण नहीं हो जाती, वनस्पति ही हमारा आहार होगा।
अपने शरीर का ध्यान रखो। तपस्या तो अनिवार्य है। यदि शरीर अशक्त हो गया तो तपस्या का कोई लाभ नहीं। तपस्या का दूसरा अर्थ समर्पण होता है पिताजी। मैं उन सभी लौकिक वस्तुओं से विमुख हो मैं महादेव पर अर्पित कर दिया। केवल वायु हमारा आहार होगा। चलिए मैनावती, हम पार्वती की तपस्या में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। आइए चलिए। तुमने अपना सब कुछ अर्पण कर अपनी तपस्या में एक नया अध्याय जोड़ लिया है पार्वती। आज से तुम्हें अपर्णा के नाम से भी जाना जाएगा। आज मेरे जीवन की एक यात्रा संपन्न हुई और एक दूसरी यात्रा का आरंभ हुआ है। आज से मेरे जीवन का बस एक ही लक्ष्य है कि गंगा के इस पवित्र जल को मैं विश्व के हर मनुष्य तक पहुंचा सकूं। गोमुख से भागीरथी के रूप में उत्पन्न होती गंगा नदी लगभग 2500 किलोमीटर का सफर तय करती बंगाल की खाड़ी में जाकर सागर से मिलती है। गंगा केवल एक नदी या प्राकृतिक संपदा ही नहीं है, बल्कि समस्त भारतवासियों की आस्था का आधार भी है। पहाड़ी क्षेत्रों से उतरकर ऋषिकेश होती हुई गंगा नदी पहली बार हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। उसके बाद गढ़मुक्तेश्वर, कन्नौज, बिठूर, कानपुर होते हुए वो इलाहाबाद में यमुना तथा सरस्वती से मिलती है। ये स्थान त्रिवेणी संगम के नाम से प्रसिद्ध है और जहां प्रत्येक 144 वर्ष बाद महाकुंभ मेला आयोजित किया जाता है। इलाहाबाद के बाद गंगा नदी रुख करती है महादेव की नगरी काशी का, जिसे हम वाराणसी या बनारस के नाम से भी जानते हैं। यहाँ शिव द्वारा स्थापित लिंग और मणिकर्णिका घाट तीर्थ स्थानों में शीर्ष है। मिर्जापुर, पटना होते हुए भागलपुर के बाद गंगा नदी दक्षिणवर्ती हो जाती है। फिर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से होती हुई वापस हुगली, कोलकाता, हावड़ा होते हुए सुंदरवन डेल्टा से बंगाल की खाड़ी में सागर संगम करती है। ये स्थान गंगा सागर के नाम से जाना जाता है, जो हिंदुओं का एक और प्रमुख तीर्थ स्थल है। आज भी हिंदू संस्कृति में जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई भी पूजा अर्चना गंगा जल से शुद्धिकरण किए बिना आरंभ नहीं होती। जो गंगा जीवन दायिनी भी हैं, वही मोक्ष भी प्रदान करती हैं। लेकिन ये कैसी विडंबना है कि सबसे पवित्र कही जाने वाली गंगा नदी का नाम आज दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में लिया जाता है। इसका कारण कोई और नहीं, हम मनुष्य ही हैं। जिस गंगा नदी का जल हम इतनी श्रद्धा से भर कर लाते हैं, उसी में तकरीबन 2 करोड़ 10 लाख टन कचरा हम प्रतिदिन गिरा रहे हैं। क्या हम महादेव के वरदान का अपमान नहीं कर रहे? गंगा अब थकने लगी है और गंगा की हार हमारी हार होगी, एक सभ्यता की हार होगी।
जी, यहाँ पे महाराज भगीरथ जो हैं वो अपने पूर्वजों को शांति दिलवाने के लिए प्रयास कर रहे थे और जो गंगा माता है उन्होंने उनकी सहायता की है। शिव जी के कहने पर गंगा माता जो है वो आई हैं यहाँ पर और उसके बाद महाराज भगीरथ से उन्होंने ये कहा है कि मैं आपकी सहायता के लिए आई हूँ और आप मुझे रास्ता दिखाएंगे। जिस जिस रास्ते पे आप चलेंगे तो मैं आपके पीछे पीछे आऊंगी। फिर महाराज भगीरथ जो हैं वो सबसे पहले तो उनको अपने पूर्वजों के पास लेके गए हैं और वहां पे उन सबको मुक्ति दिलवाई है और मुक्ति जब मिल गई उनको तो उन्होंने जाते समय उनकी जो आत्माएं थी वो प्रसन्न थी काफी ज्यादा महाराज भगीरथ से और जाते जाते वो उनको परिणाम कर रहे थे, उनका शुक्रिया अदा कर रहे थे कि आपने हमें मुक्ति दिलवाई है। और मुक्ति दिलवाने के बाद वो जाते जाते महाराज भगीरथ को आशीर्वाद भी देकर गए। उसके बाद जो सारा सिलसिला चला है वो महाराज भगीरथ ने वो जहाँ तक उनको लेके जाना था वो सारा रास्ता उनको दिखाया है। 2000 किलोमीटर तक मेरे ख्याल में बता रहे थे। तो वहां से वो चली हैं और महाराज भगीरथ के कहने पर वो उनका एक जो स्थान है वो बनता ही चला गया है। और दूसरी साइड पर देखें जी, माता पार्वती जी जो हैं उनकी कठोर तपस्या शुरू है। एक तत्व जो था उससे उन्होंने मुक्ति हासिल कर ली थी, उसके ऊपर उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था एक किस्म का। वो अपने शरीर से उन्होंने दूर कर लिया था। अब जो दूसरा तत्व था, वो जल था। अब उसका भी खात्मा उन्होंने कर दिया। अब तीसरा तत्व है, वो है वायु का। अब वो कह रही हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ वायु जो है ना, वही मेरा खाना-पीना होगा, वही मेरा सब कुछ होगा। इससे पहले जब जल को त्यागना था, अपने से दूर करना था, तो वो सिर्फ और सिर्फ पत्तों के ऊपर गुजारा करती रही हैं और शरीर इतना कमजोर हो गया है कि समझ लें कि बिल्कुल शरीर जो है ना वो अपनी ताकत खो चुका है। माता पिता यहाँ पे आए हैं तो यार माता पिता के सामने जो संतान है वो बड़ी अहमियत रखती है और एक महारानी, एक प्रिंसेस जो होती हैं वो इस तरह की व्यवस्था में हो, इस तरह की हालत में हो तो माता पिता के लिए बड़ी तकलीफदेह चीज होती है कि हमें किसी सहूलत की कमी नहीं है, किसी चीज की कमी ना होते हुए भी अपने संतान के लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि यहाँ पे उनको सहायता चाहिए नहीं है। माता पार्वती जी जो है उन्होंने कहा था कि मैं किसी की भी बिना सहायता के ये जो तपस्या है इसको पूर्ण करना चाहती हूँ। यहाँ पे उनके जो पिताश्री हैं वो इन चीज़ों को समझते हैं तो उन्होंने फिर उनकी माँ से कहा है कि यहाँ से चलिए, अब हम इनकी तपस्या में और बाधा नहीं डालना चाहते। बिल्कुल जी, और राजा भगीरथ ने जो है अपना कार्य जो है मुकम्मल किया और गंगा नदी जो है उनके साथ-साथ चली है और उन्होंने कहा कि मैं चलूँगा तो मेरे साथ-साथ चलेंगी। तो वही हुआ और जो हिस्ट्री इसमें बताई गई है कि कहाँ से होकर कहाँ तक वो आएगी और कितने किलोमीटर जो है और कितना 2500 क्या 2500 और कितना डिस्टेंस जो है वो तय करके वो वहाँ तक आएँगी और जो है किस तरह और एट द एंड चले वो तो एक उन्होंने बताया लेकिन एट द एंड उसी जो वार्तालाप में उन्होंने वो बात की कि हम धंधा कर रहे हैं, हम जो है हम पूजा करते हैं, वहाँ पे स्नान करते हैं। तो स्नान के थ्रू मैंने वीडियो भी देखी थी जिसमें नारियल बोतलें और जो है फूल, तो वो लोग जो हैं वो पानी में फेंकते हैं और उससे भी चीज़ जो है वो नदी जो है एक किस्म की वो तो सफाई वाला निज़ाम जो है वो चल रहा होता है और मशीन के थ्रू वो सफाई हो रही होती है। लेकिन और बहुत सारे तत्व जो हैं वो चीज़ें जो हैं जो फैक्ट्री से कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ ऐसा मवाद जो है पानी में गिरा है, वो बहुत ज़्यादा इसको कह लें कि पोल्यूशन कर रहा है उसमें। और ये चीज़ जो है ये देखने लायक है कि एज़ अ ह्यूमन बीइंग हमने जो है इसको ख़राब नहीं करना और ये रिलीजियस वे से भी जुड़ी हुई सनातन धर्म के साथ। तो लोगों को अवेयरनेस भी दी गई है और लोगों को बार-बार इसके बारे में चेतावनी भी दी जाती है कि ये गंदा हो रहा है पानी, इसको साफ़ रखना और साफ़ रखना हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी है और आप लोगों की भी ज़िम्मेदारी है और ये चीज़ भी बीच में मेंशन की गई। बाकी पार्वती जी जो हैं वो कह लें कि बहुत कड़ी तपस्या से गुज़र रही हैं और शिव जी उसके ऊपर खुश हैं लेकिन नंदी महाराज थोड़े इस चीज़ को लेकर कंसर्न है कि मतलब वो एज़ अ ह्यूमन बीइंग जो है वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी क्योंकि इंसानी जिस्म जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और इस स्थिति में चला गया है और उन्होंने खाना-पीना बिल्कुल छोड़ा है और अब जो है हवा के ऊपर मतलब ऑक्सीजन के ऊपर वो गुज़ारा करेंगी। उनके माता-पिता जो हैं उनके लिए खाने-पीने के लिए लेके आए लेकिन उनके पिता को समझ आ गई इस चीज़ की और उन्होंने कहा कि अपना ख़्याल रखो वरना ये तपस्या किसी काम की नहीं है। मतलब उन्होंने उस चीज़ को भी प्रेफ़रेंस दिया कि अपना जो है वो क्या क्योंकि उनके चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ और
आंखों के नीचे डार्क सर्कल, और वो चीज़ जो है वो नज़र आ रही है कि उन्होंने उन चीज़ों को त्यागा है, और त्यागने के बाद उस इंसानी जिस्म की क्या हालत होती है। लेकिन वो अपनी कड़ी तपस्या जो है उसमें है, दीन है, और वो मुझे लगता है मुकम्मल करेंगे। शिव जी इसके ऊपर खुश हैं। बिल्कुल जी। और शुरू में जो है गंगा जी ने बोल दिया था कि महाराज जो भगीरथ हैं उनको कहा कर कि आपके पीछे पीछे ही जहाँ जहाँ आप जाएंगे वहाँ वहीं जाएंगे। और वो फिर जो है वो धन्यवाद करके जो है वो ले गए हैं और शंख भी बजाया उन्होंने। तो माता जी का प्रणाम किया और उसके बाद चले गए वहाँ पे जहाँ पे उनकी जो है वो पूर्वज की अस्थियां पड़ी हुई थी। तो वहाँ पे जो है वो उन्होंने नदी को लेके गए, गंगा नदी जी को। तो वहाँ पे फिर उनको मुक्ति मिली और उन्होंने आशीर्वाद भी दिया अपने महाराज भगीरथ को भी। और उसके बाद जो है वो हिस्ट्री दिखाई गई और हिस्ट्री में जो है वो कहाँ से गुजर रही है नदी और कहाँ पे जाके बह रही है और कहाँ पे सरस्वती और जमुना से जो है वो मिल रही है, मिलाप हो रहा है, जिसको संगम कहते हैं। वो उसमें जहाँ पे महाकुंभ लगता है प्रयागराज में, प्रयागराज ही है ना। हाँ, प्रयागराज। तो उधर जो है वो संगम भी है और वहां पे उन्होंने हिस्ट्री बताई। और उसके बाद काशी विश्वनाथ टेम्पल के पास से होती हुई वहां से भी गुजरती है। तो श्रद्धालु जो हैं वहाँ पे मुख्तलिफ जगह हैं, वहाँ पे जो है वो अपने धार्मिक जो प्रैक्टिस है वो करते हैं। और 2500 किलोमीटर का उन्होंने बोला था। और उसके अलावा जो है वो एंड पे एक अच्छा मैसेज भी दिया गया है कि उसको साफ रखें। और हम ही लोग जो है वो कूड़ा करकट और पता नहीं कितने टनों के हिसाब से जो है डेली फेंकते हैं। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है और सफाई का ख्यास क्या रखना वो भी हम जैसे लोगों की ही जिम्मेदारी है और गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है और थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए। बाकी जो है वो पार्वती जी जो है अपनी तपस्या में लीन है और उन्होंने अन्न जल जो है वो त्यागा हुआ है। और उसके बाद अभी जो है उनकी स्किन भी ड्राई हो चुकी है तपस्या कर करके। खाने के लिए वो सिर्फ पत्ते जो है उन्होंने खाए थे। तो दूसरा जो है वो लेके भी आए लेकिन उन्होंने जो है वो उससे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन पे ही गुजारा करेंगे, वायु पे ही। तो बहरहाल अभी आगे देखते हैं जी क्या होता है। बिल्कुल जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।